पहुंच गया। मैं छात्रावास के बिस्तर पर हूँ। तुम घर नहीं गए। वापस। शराब पी। उल्टी हुई। कोई बात नहीं। मैं अभी हमारे देखे हुए नमूना कमरे में गया था। फूलदान भी मन खराब है। कौन सा फूलदान? छोड़ो मत कहो। तुम बोलो। हमने एक फूलदान तोड़ दिया। हाँ, हमने फूलदान तोड़ दिया। मैंने खरीद लिया। जाकर उन्हें देना चाहता हूँ। जाओ। फूलदान उन्हें नहीं चाहिए। मेरा मन बस थोड़ा खराब हुआ। दूसरों को घर की बात पता नहीं। शुतियान तुम सुन रहे हो? वह सो गया। वह उठे तो तुम्हें कॉल करेगा। शियाओली। उसकी उल्टी बंद हो गई। सो तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। नया घर यहाँ है तुम। ठीक है, कल सुबह रजिस्टर करने चलेंगे। मन में बात है। नहीं। दिल को चैन से रखो। यह उसका घर है। शादी की शराब भी पी ली, अब वह कहाँ जाएगा? रुको, तुम नए घर जाओ। उसका आईडी कार्ड और घर का रजिस्टर और तुम्हारा आईडी कार्ड भी मुझे दो। जाना चाहता है। मैं देखता हूँ वह कैसे जाता है। शंघाई में बिना आईडी कार्ड के अपना रेस्तरां खोलना चाहता है, सोच भी नहीं सकता। जब तक वह हमसे दुश्मनी न रखे, काला काम करने के लिए बाहर जाना पसंद करेगा। क्या कर रहे हो? झाओ आंटी, सुबह झाओ झोंग कहाँ है? छाओ तुम्हें ढूंढ रहा है। जी हुई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बाहर बात करते हैं। शुतियान का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कल उससे फोन पर बात की। बाद में एक महिला ने रिसीव किया। तुम फोन करके पूछ लो। अगर वह महिला उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे समझाओ। थोड़ा समझाओ। समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। चलो मैं काम पर चला। जब से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए हैं, अब दुकान के बारे में बात करनी चाहिए। वह पता मैं थोड़ी देर में तुम्हें भेज दूंगा। झीजियांग रोड पर एक दुकान खाली है, बाहर से अच्छी लग रही है। कौन बात करेगा? मैं जाऊंगा। ऐसी बातें मुझे नहीं आती। शुतियान बात करेंगे, वह कानूनी प्रतिनिधि है। वो नहीं है। उसके आने का इंतजार करो। तुम दोनों किस धंधे में साझेदार हो? रेस्तरां खोलना है। रेस्तरां खोलने की बात मुझे क्यों नहीं पता? क्या वह सिचुआन की छोटी लड़की है? हाँ, मैं हूँ। मैं तो बस एक दौड़ भाग करता हूँ। वे लोग मांस खाएंगे और मैं सूप पीऊंगा।
संपन्न होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं 30%। छुट्टियां नहीं हैं, हमें सबको काम पर जाना है। तुम दुकान नहीं ढूंढोगे। चलो बार बार उद्योग और व्यापार मंत्रालय जाओ। तुम दोनों कैसे मिले? सोंगहे यानियन के बारे में क्या सोचा है? क्या मैं फॉर्म लेकर आऊं और तुम्हें फिर से दिखाऊं? उठ गए? पता नहीं, शाओमी की खीर पक गई है। शीए को इंतजार करते रहने दो। खीर पीकर रजिस्ट्री के लिए सीधे चले जाओ। मैं देखता हूँ। शीघ्र उठो, ब्रश करो, चेहरा धो और खाओ। मैं पहले फोन उठाता हूँ, तुम लोग बाहर जाओ। जल्दी करो। क्या हुआ? जीहुई ने कहा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोनों महिलाएं सिर्फ अपना काम पर ध्यान दे रही हैं और तुम सही घर चले गए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद कुछ नहीं हुआ। मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। मैं उद्योग और व्यापार मंत्रालय में हूं। वे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ कम है। ऐसे ही कुछ मटेरियल कम है। तुम्हें कौन सा मटेरियल चाहिए? जिहुई से पूछो। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तुम उसे कॉल करो, मैं यहां इंतजार करूंगा। तुम उसे फोन करो, मैं यहां इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। तुम्हारा पेट खराब है क्या? नहीं। तो जल्दी खाओ, खाने के बाद निकलो। कल एक लड़की ने तुम्हें फोन किया था। तुम बात पूरी किए बिना सो गए। कौन थी? मैंने नहीं पूछा। वह कुछ फूलदान और घर की बात कर रही थी और कह रही थी कि मन बहुत भारी है। मैं उसे फोन करने ही वाला था। तुम खाते हुए फोन कर लो। मैं फोन करके खाऊंगा। उस लड़की ने कहा, मन बहुत भारी है। अंदर आओ। हु की टीम का आधा महीने का ऑर्डर तुरंत बाहर भेजो। और ये तुम देख लो, फिर मैं ऊपर भेजूंगा। खरीद और बिक्री की सीमा वही है क्या? थोड़ा बदल दो। बदल नहीं सकते। यही बात करो, बात पूरी नहीं हुई है। जिहुई कल रात मुझे फोन किया था। माफ करना, मैं सो गया था, माफ करना। कोई बात नहीं। पीछे एक लड़की थी, पता नहीं कौन। मेरी गर्लफ्रेंड। फोन मत काटो, झाओजोंग अभी कॉमर्शियल ब्यूरो में है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्या बात है? बाद में बात करते हैं। झाओजोंग अभी वहीं है।
कंपनी रजिस्टर करने के लिए व्यापारिक स्थान चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैपिटल लीज कॉन्ट्रैक्टर। डायरेक्टर और शेयर होल्डर के आईडी कार्ड कुछ भी नहीं है। कॉमर्शियल ब्यूरो क्यों जा रहे हो? पहले दुकान ढूंढो। ठीक है, मैं ऑफिस से जाकर बात करूंगा, अभी के लिए फोन काटता हूँ। जू तियान सड़क किनारे की दुकान। हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। जिम्मेदारी और दायित्व है। साझा हित, साझा दिशा, कैसे छुटकारा पाएं। तुम पेरिस जाने वाले नहीं थे। मैं किसी चीज से छुटकारा पाने की नहीं सोच रहा, बस शुरुआत में उनकी मदद कर रहा हूँ। तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था। आप कैसे बदलना चाहते हैं? पहले ये था। लागत से 16% अधिक। 6 महीने के भीतर लेनदेन पूरा करने के बाद 3 किश्तों में आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। शर्त यह है कि 6 महीने के भीतर 1 या 2 लेनदेन हो, इन दोनों के साथ बाद में। 16% बहुत अधिक है। इसे 5 से 6% कर दो। खरीदार और विक्रेता दोनों ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। फिर से मूल्यांकन करने पर उन्हें परेशानी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, से ही रिपोर्ट करो। वह लुक कुनिल ने कहा। पेरिस जाने की बात है। अगर आप उससे मिलना नहीं चाहते तो रात में मैं उससे बात कर लूंगा। कोई बात नहीं, अगर वह मुझे नहीं ढूंढती तो मैं उसे ढूंढूंगा। चाओ झोंग जिया शियाओ डुओ झाओ जी हुई और मैं। हम चारों शेयर धारक हैं। हम एक छोटा सा रेस्तरां खोलने की योजना बना रहे हैं। मैं कानूनी प्रतिनिधि हूं। हमारी योजना 3 वर्षों में 5 शाखाएं खोलने की है। झाओ जी हुई और जिया शियाओ डुओ कौन है? शेयर धारक हैं। ये दो लोग कहाँ से आ गए? इस बारे में आप चिंता न करें। काम पूरा होने के बाद मुझे शंघाई जाना है। शंघाई जाने के बाद मेरे पास बहुत काम है। तुम कहते ही चले जाओगे। लोग शादी के बाद मधुचर्या पर जाते हैं, जो 1 से 1.5 महीने तक चलती है। शाओली मेरे साथ जाएगी। शाओली, तुम जाओगी? नहीं जाऊंगी। देखो, नहीं जाना मान लो। तुम्हें ठीक से पड़ा है ना? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा सोचना भी मत सोचो। आईडी कार्ड और पंजीकरण पुस्तिका मैंने छुपा रखी है। और फिर रेस्तरां खोलकर कानूनी प्रतिनिधि बनने की सोच रहे हो। तुम्हारे पास कोई दस्तावेज नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम शंघाई जाकर अवैध रूप से रहने और काम करने वाले हो। दोपहर में अपने घर पंजीकरण करवाओ। घर पर रहकर जीवन जियो। माँ देखो, मैं अब वयस्क हो गया हूं, है ना? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह छोटा सा हेयर स्टाइल। ठीक है, मुझे मत टालो। तुम्हारा आईडी कार्ड मुझे दे दो। विवाह पंजीकरण करने के बाद ही वयस्क माना जाता है। मैं अभी जाकर रजिस्टर करता हूं। बेटा होने के बाद ही आदमी बनता है। आज रात से हम साथ रहेंगे, समझे? नहीं, अगर तुम मुझे आईडी कार्ड नहीं दोगे मैं शंघाई वापस चला जाऊंगा। मैं उन तीनों के लिए काला काम करूंगा। शंघाई वापस? अब तो शंघाई तुम्हारा घर बन गया है। साफ साफ बताओ, आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? यही है घर, लेकिन मुझे कारोबार शुरू करना है। इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो, क्या तुम बगावत कर रहे हो? ली, उसे ले जाओ रजिस्टर कराने अभी। मुझे गुस्सा आ रहा है इस सामान से। गुस्से से मेरा खून पैरों की ओर भाग रहा है। चलो।
क्या कर रहे हो? शादी का रजिस्ट्रेशन कराना तुम्हारी जान ले रहा है क्या? क्या तुम ली के साथ न्याय कर रहे हो? नीचे आओ। वह आज नहीं है। अंदर आइए। ठीक है, बात करते हैं बाद में, अभी रखता हूँ। अलविदा। वांग पेंगजू है, क्या बात है? यहाँ आने का मतलब है रजिस्ट्रेशन। मिठाई कहाँ है? चाची भूल गई, किसी और दिन ले आएंगी। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्यों? लाओ, कल रात शादी की पार्टी में सुरक्षित का चाबी खो गई। कल आकर रजिस्टर कर लेना। मैं इस लाओ को मार डालना चाहता हूँ। मारने की जरूरत नहीं, वह पहले ही आधा मर चुका है। अस्पताल में सलाइन चढ़ा रहा है। तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? दोपहर को शादी की तस्वीरें खिंचवानी है, कल आकर रजिस्टर कर लेना। मैं होटल वापस जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे? दिल बेचैन है। तुम क्या करना चाहते हो? चलो। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मिस्टर डाउ, तुम यहाँ हो। उन्होंने कहा तुम शादी की रात में हो, इसलिए आ नहीं सकते। क्या तुम अंदर आकर दरवाजा नहीं खटखटा सकते? माफ करना, मैं फिर से आता हूँ। क्या बात है? बात ऐसी है, कल शादी के बाद मिसेस डाउ ने मेरी बनाई हुई रोटी चखी। उन्होंने मुझे नौकरी पर रखने की हाँ कर दी है। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता हूँ। बैठो। तुम और शू टियान क्लासमेट हो ना? हाँ। क्या अक्सर साथ रहते हो? हाँ, हर रोज मिलते हैं। तो क्या तुम जाओ जीहुई को जानते हो? नहीं। 2 दिन बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अंगूठी ले लो। क्या चीज है, दिखाओ। अंगूठी। मिसेस डाओ, जाओ जीहुई को मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे हाथ की ये अंगूठी मैं जानता हूँ। अंगूठी, सच में आप मेरे बॉस हैं। मैं बॉस के प्रति वफादार रहता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ। तो बताओ। ये अंगूठी एक लड़की ने शू टियान को दी थी। कल जब हम हुआंगचेंग आए थे, वो लड़की हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन तक पीछा करती आई थी। मैंने तो नहीं देखा, तुम फोन पर बात कर रहे थे, शायद ध्यान नहीं दिया। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। वो जाओ जी हुई थी। नाम तो नहीं पता, लेकिन लगता है वो शुटियान से काफी करीब है। उसकी फोटो भी खींची थी। सुंदर है। औसत। मिसेस डाउ जितनी सुंदर नहीं। कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाना। ठीक है, धन्यवाद मिसेस डाउ। तुमने दरवाजा खटखटाया भी नहीं, मुझे डरा दिया। लीजी। मिसेस डाउ ने कहा स्टूडियो तैयार है, तुम्हें और टियान को अभी जाना है। लीजी, टियान नीचे इंतजार कर रहा है।
नमस्ते। झाओ झोंग, जीहुई ने कहा ऑफिस के बाद दुकान देखने जाना है। तुम्हें जगह पता है ना? पता मिल गया है ऑफिस के बाद। मैं दुकान के सामने उसका इंतजार करूंगा और साथ में बात करेंगे। तो जियाउदुओ को भी ले आना। तुम सब मिलकर चलो, बातचीत के बाद उन्हें घर छोड़ देना, फिर साथ में तुंगफू लेने वापस जाओ। मैं जियाओदुओ को नहीं ले आऊंगा। अरे अब तो हम सब एक परिवार हैं। मैं तुम्हें एक गंभीर बात बताऊंगा। चीजें याद रखना, उन्हें मेरे हॉस्टल से बाहर ले आना। स्कूल को बेकार मत फेंकने देना। जब मैं बाहर आया था तब मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तुम कब वापस आओगे? पता नहीं, मुझे रोक लिया गया है। क्यों? शादी करने के लिए, पंजीकरण के लिए, शादी के फोटो खींचने के लिए। ये तो बढ़िया बात है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह, मुझे भी पता नहीं है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो क्या? मेरे सारे दस्तावेज मेरी माँ ने जब्त कर लिए हैं। घर शादी करो और 2 बच्चे पैदा करो, फिर अपने ही होटल में खाना पकाओ, बच्चों को पालो और जीवन बसाओ। वापस नहीं जा सकते, शंघाई नहीं जा रहे। ठीक है, मजाक मत करो। तुम्हें ठीक से पता है कि कब वापस आओगे? पता नहीं, अब बात खत्म करता हूं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर शादी पंजीकरण इतना अनिच्छा से किया जा रहा है, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम्हें मजबूर करने का। आदमी औरत के पास थोड़ा और झुको। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, थोड़ा और पास आओ। उसकी नाक की ओर देखो, बहुत अच्छा है। दृष्टि में गहराई लाओ, दृष्टि में गहराई लाओ। इसी महिला के साथ जीना है पूरी जिंदगी। कुछ अच्छे फोटो खींचो। बहुत अच्छा है। आदमी को औरत की कमर से पीछे से लिपटना चाहिए। कमर क्यों पकड़े? क्या ये फिल्म नहीं है? नहीं नहीं, बाहर निकालो, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बहुत पेशेवर हूँ। तुम पेशेवर हो, मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। सुतियान, अपना हाथ यहाँ रखो, ऐसा लगेगा कि बहुत जेंटलमैन हो। यहां रखो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ रखो, बहुत जेंटलमैन जैसा है, बहुत जेंटलमैन जैसा है। सामने देखो, सुंदर डाउली। थोड़ा सा झुको, मीठा लगे। ठीक है, अब कपड़े बदलो। सुंदर, जल्दी, सुंदर कपड़े जल्दी बदलो। हमें अच्छी तरह से फोटो खींचो। हमारे होटल में खाने के लिए आओ, मैं तुम्हें 10% छूट का कूपन दूंगा। अच्छी तरह से फोटो खींचो। तुम इस बार वापस आए हो। 2 अंगूठियां खरीदने का ख्याल कैसे आया? खरीद ली तो खरीद ली। क्या तुमने खरीदी है? यह देना भी तो संभव है। सच बताओ। मैं सच ही बोल रहा हूं। तुम बेफिक्र हो। अचानक 2 अंगूठियां खरीदने का ख्याल कैसे आया? यह 1-2 बातों में स्पष्ट नहीं होगा। खैर, खरीद ली। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें और माँ को दिया गया तोहफा काम भी आ गया। मैंने सोचा था कि शादी की अंगूठी है। हाथ में पहन लो। जो कहो वही होगा। बुरा नहीं है। जल्दी मत करो, लिली अभी बाहर नहीं आई है। परेशानी है। जिंदगी में एक बार होता है और तुम परेशान हो रहे हो। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। यह तुम्हारी शादी नहीं है और न ही किसी ने तुम्हें साथ रहने के लिए कहा है। तुम क्या बोल रहे हो? क्या यह इंसानी बात है? यह बेरहम है। माँ, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं खुद कर लेता। दुनिया में कौन सी माँ है जो बेटे को शादी के लिए मजबूर करती है? मैंने आपका काफी साथ दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं अभी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो पहले ही कह देते। मुझे कहने का मौका मिला। फिर लिली का क्या होगा?
बड़ी लड़की है, घर पर बैठी रहती है, शादी होने में देर हो रही है। यह दो अलग बातें हैं। वह जल्दी शादी करना चाहती है या देर से, यह मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ या देर से, यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। लिली जल्दी शादी करना चाहती है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी शादी करो। तुमने मुझसे पूछा। मैं अभी पूछ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता। तुम बगावत कर रहे हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। लिली, लिली, छोटी ली। वो कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। जल्दी होटल वापस आओ। कॉफी पीने आओ। मैं कहीं भी जाऊं तुम मुझे ढूंढ लेते हो। बिल्कुल, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। क्या तुम क्रिमिनल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो? नहीं श्रीमान शाओ, मुख्य बात यह है, मैं आपके साथ यह डील करना चाहता हूँ। श्रीमान यान, मुझे श्रीमान लू का नंबर नहीं मिला। तुम आ गए। लॉबी में आओ। मैं उसे कॉल करता हूं। मैं एक कॉल लेता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कंपनी में इतने लोग हैं, तुम उसे क्यों भेजते हो? मैं उसे बड़े प्रोजेक्ट पर ले जाना चाहता हूँ। उसने खुद कहा कि वह हेडक्वार्टर जाना चाहती है। परफॉर्मेंस के बिना कैसे होगा? ठीक है, तुम्हारी असिस्टेंट से संपर्क करो। मैं अभी वेस्टर्न मैनर से निकल रहा हूँ। हुईदे स्क्वायर जाओ, उसे जल्दी करने को कहो। बस इतना ही। क्या वो लड़की तुम्हें ढूंढ रही है? ठीक है, ठीक है। श्रीमान डाउजियर, तुम बिना कुछ कहे क्यों भाग गए? मैं स्टूडियो के नीचे हूँ। लीजी ने मुझे वापस चलाने को कहा। वो कहाँ है? ऑफिस में। मुझे अंदर नहीं जाने दिया। छोटी ली, यह अंगूठी क्या है? उसे कॉल करो। अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है, कृपया बाद में कॉल करें। जवाब नहीं दे रही। तुम्हारी वजह से गुस्सा है। मैं घर जाकर देखता हूँ। जियर ने शू तियान को घर छोड़ा। श्रीमान डाडाओ, मैंने अभी श्रीमान जियाओडाओ को देखा। वह खुद एक वैन लेकर चला गया। तुम जानते हो तो क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताऊं, वह तो लीडर हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि श्रीमान जियाओडाओ क्यों गए। उसने अभी वो सोने की अंगूठी उतारी, टेबल पर रखी और चली गई। तुम्हें कुछ पता है? मुझे सब कुछ पता है।
बोलो। कैसे? फोन उठाया, लीजी, तुम कहाँ हो? गाँव गई हो। तुम गाड़ी मत चलाना, वो गाड़ी लंबी दूरी के लिए नहीं है। फोन दे दो शाओली। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ठीक से क्या करना है? जिस नंबर पर आप फोन कर रहे हैं वह बंद है। चाबी दे दो। कहाँ जाना है? मैं चलाऊंगा। डाओ ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है। मेरी माँ को मत बताना। जानता हूँ। उस दिन हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन पर वो दोनों वहां पर फोटो खींच रहे थे। सच में, मैं कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। शाओ डाओ उस समय फोन पर बात कर रहा था, इसलिए उसे नहीं दिखा। वो लड़की कौन है? पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शायद वह झाओ जी हुई है। यहाँ करना चाहते हो बहुत ज्यादा। अगर चाहते हो तो दूसरे को मत बताना। मैंने उस दिन शाओ डाओ को बता दिया, तो तीसरे को मत बताना मेरा। वो लड़की कौन है? झाओ जी हुई। यान जी लूजी को बताओ कि मैं पहुंच गया। वह कहाँ है? मैं उसे अभी देखने वाला हूँ। तुम भी हुई दे स्क्वायर आ गए। मैं तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसे हुईदे स्क्वायर क्यों बुलाया? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? थोड़ा आराम करो, आओ और मालिश करवाओ। मेरे कार्यालय में काम है। यह भी तो मुख्य काम है। लाओ शाओ ने दोनों के लिए मालिश करवाने का आमंत्रण दिया। उसका 2 घंटे इंतजार करो। रात के खाने के समय एक साथ खाना है और राशि के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो मेरा फोन पहले दे दो। क्या तुम इस फोन से अलग होना नहीं चाहते? या फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से अलग होना नहीं चाहते? लुशवैन, वह पेरिस जाने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। मैं उसे जांचता हूँ, देखता हूँ कि क्या वह एक आगे बढ़ने वाली कर्मचारी है। यह तो व्यावसायिक मामला है। तुम्हारा क्या ख्याल है? यान रोजू, मुझे कभी कभी तुम्हारा यह रूप पसंद है। विदेशी कंपनी में इतने सालों तक रहने के बाद भी तुम अभी भी एक रोमांटिक हो, कुछ बात है। तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बॉस क्यों हूँ? क्या फर्क पड़ता है? लू जोंग के लिए ऊपर का कमरा तैयार है और आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बड़ा अंतर है। तुम मुझे एक कर्मचारी की सिफारिश करते हो कि वह मुख्यालय जाए। वह कर्मचारी तुमसे एक हल्के फुल्के संबंध रखती है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे देखना है कि वह कैसी है। क्या वह वास्तव में प्रति पसंद करती है या फिर तुम्हें पसंद करती है? अगर वह वास्तव में प्रति पसंद करती है, तो इसका मतलब है कि वह पहले तुम्हें नहीं पसंद करती थी। तुम सिर्फ उसके लिए प्रगति का एक प्रतीक हो। तुम एक प्रतीक हो। समय कम है। एक व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं बदलता।
मैंने इतने सालों में भी नहीं बदला है। अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। कर्मचारी की सच्ची प्रकृति को समझने के बाद मैं मुख्यालय को सिफारिश कर सकता हूँ। मैं एक सीईओ हूँ, मैं भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। किसी व्यक्ति की निजी भावनाओं के कारण एक कर्मचारी को बेतुके तरीके से भेज देना। क्या मैं बहुत स्पष्ट हूँ? ठीक है, उसके लिए एक मजबूत हाथ ढूंढो। ठीक है। लूजोंग, यह हमारा नवीनतम मुखौटा है। यह हमारा मोफा जियाशी ग्रीन डिटॉक्स मुखौटा है। यह नमी बनाए रखता है और तेल नियंत्रण का प्रभाव बहुत अच्छा है। इसके बाद आपकी त्वचा कोमल और चमकदार होगी और पुरुष और महिला दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करें। ठीक है। मैं झेजियांग रोड पर पहुंच गया हूं। आप कब आएंगे दुकान की बात करने? मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, काम से व्यस्त हूँ। प्राप्त किया, प्रतीक्षा कर रहा हूं। खेद है, जिस फोन नंबर पर आप बात कर रहे हैं वह बंद है। कैसे अभी तक ऑन नहीं हुआ? नहीं, लीजी का मोबाइल शायद बैटरी खत्म हो गई है। जियर, क्या तुमने उसका गाँव देखा है? मैंने नहीं देखा है। इस रास्ते को इतना बदल दिया गया है कि पहचानना मुश्किल है। लीजी, आप गांव क्यों गई थी? लीजी का फोन। पहले उठाओ, मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। लीजी, आप कहाँ हैं? हम बहुत परेशान हैं। शूटियन, क्या शूटियन पास में है? हाँ लीजी, आपसे बात करना चाहती हैं। छोटी ली, जल्दी आओ, मेरी गाड़ी पत्थर से टकरा गई है। आसपास कोई नहीं है। तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ। छोटी ली, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक गड्ढा था जो नहीं दिखा और मैं गिर गई। क्या तुम सड़क पर हो? नहीं, मिट्टी की सड़क। आसपास सिर्फ पेड़ हैं, कोई नहीं है। तुम सड़क से कहाँ उतरी थी, याद है? मैं कुछ और सोच रही थी, भूल गई। तो अब तुम ऐसा करो, गाड़ी के सभी लाइट्स चालू करो, डबल फ्लैशर चालू करो, गाड़ी के सभी दरवाजे बंद करो, गाड़ी में बैठो और कहीं मत जाओ, फोन मत काटो। ठीक है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। बैटरी खत्म हो गई है तो पहले काट दो। अगर नहीं मिला तो फिर से कॉल करूंगा। अपनी लोकेशन भेजो। ठीक है। यहाँ मत मुड़ो, सीधे 5 किलोमीटर जाओ। डाओ जोंग का फोन। उठाओ माँ। शूटियन, क्या छोटी ली मिल गई?
जल्दी मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। क्या मैं परेशान न हो? छोटी ली कहा है। उसने गाड़ी रोक दी है और मेरा इंतजार कर तो रही मैं है। उसे फोन करूंगा। तुम उसे फोन मत करो। उसके फोन की बैटरी खत्म हो रही है, परेशानी मत बढ़ाओ। क्या मैं परेशानी बढ़ा रहा हूँ? खुद बाहर अस्त व्यस्त हो रही है, मुझे नहीं पता। लगता है जल्दी पहुंच जाएंगे। वहां देख रहे हो, वह छोटी सड़क है। दाएं मुड़ो। लीजिए। टियन भाई। रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। डर गई थी ना? अब कभी भटकेंगी नहीं। डाओ जोंग। तियान और लीजी की कार पीछे है। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा, पहले वापस आऊंगा। ठीक है, मुझे एकदम यकीन है। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। घर जाकर आंटी से क्या कहना है? उन्हें मत बताओ कि मैं गांव चला गया हूं। आंटी ने मुझ पर बहुत अच्छा व्यवहार किया है। गांव में कौन तुम्हें जानता है? घर अभी अभी पहुंचने वाला है। माफ करना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। बेतुकी गुस्सा कर लिया। मेरी भी गलती है, मैंने बेतुकी बातें कहीं। चलो होटल वापस चलें। घर चलो, माँ चिंतित है। मैंने अपना अंगूठी कार्यालय में रख दिया। डर था कि खो जाए। तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं पूछना चाहता हूं। क्या पूछना है? ये पूछना है कि अंगूठी किसने खरीदी। झाऊजी हुई ने। तुम माँ के लिए जो बैग खरीदा था उसे दे दिया। किश्तों में भुगतान, 2 अंगूठियां प्रथम किश्त के रूप में। सच में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने कभी तुमसे उसके बारे में नहीं सुना। मैंने अभी अभी उसे पहचाना है। वह ऑफिस में काम करती है। व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर, दिमाग तेज। उसके साथ एक और लड़की रहती है जिसे जिया जाडो कहते हैं। मैं और झाओ जोंग उन दोनों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रहे हैं, रेस्तरां खोलने के लिए। ऐसे ही। मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें शक है कि मेरा और झाओजी हुई का कोई रिश्ता है? मुझे शक नहीं है। मेरी बात सुनो। मेरा और झाओजी हुई का कोई संबंध नहीं है, अभी नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा। वह मेरे पूरी तरह से अलग तरह की है। वह कैसी है?
उसकी आस बहुत ऊंची है। तुम्हारी भी तो आस ऊंची है। उससे नहीं। क्या हुआ? क्या गाड़ी खराब हो गई? इंजन जल गया लगता है। चलो घर तक चलकर जाएं, कल किसी को बुलाकर खींचवाएंगे। चल कर जाएं। इतना चल कर जाने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। चलो शियर को फोन करें, उसे वापस बुला लें। वापस चलकर जाते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कितनी भी दूर चलना हो डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता। तुम हो तो मुझे डर नहीं लगता। इतनी हिम्मत। मैं बस हिम्मत नहीं रखता। इसकी परवाह मत करो। इंसान, इस जीवन में एक सपना होना चाहिए। सपने के लिए लड़ना अटल है। तुम्हारा समर्थन करता हूँ। मैं शंघाई में व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। अगर कोशिश भी नहीं करोगे तो यह जीवन बेकार है। समर्थन। तुम्हारे पास भी एक सपना होना चाहिए। मेरा सपना बस तुम्हारे साथ जीवन बिताना है। यह भी अटल है। तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। तो जाओ जिहुई का क्या सपना है? उसकी बात फिर क्यों कर रहे हो? खत्म नहीं हो रहा। मिस्टर लू, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जीहुई, अगर तुम बहुत व्यस्त हो तुम चुनो। क्या तुम्हारे पास पुदीना टॉनिक वाटर है? हाँ। तुम्हारी आदत नहीं बदली ना। उसे एक पुदीना टॉनिक वाटर दो। ठीक है। मुझे एक जिन टॉनिक चाहिए। ठीक है। आज क्या सूप है? बीफ और सब्जी का सूप है। ठीक है। लाओ शाओ कितने बजे आएगा? ऐसा रेस्टोरेंट क्यों चुना? क्यों? वरना तुम्हें कैसे रोकूं?
आज मैं कार लेने जाता हूं। तुम आओ, सामान मुझे दो। मिस्टर लू मेहंत की। तुमने मेहनत की, मेरे साथ कई जगह घूमे। अगर आपके काम में रुकावट नहीं आई तो ठीक है। यान रोजो ने कहा कि तुम हेडक्वार्टर जाना चाहते हो। हाँ, क्या यह तुम्हारा सपना है? निकट भविष्य का सपना। सपने के लिए तुम कुछ भी करोगे। क्या इंसान को ऐसा ही नहीं होना चाहिए? मुझे तुम थोड़ा पसंद आने लगे हो। धन्यवाद लू जोंग। अब से मुझे कियान जी जी कहना। ऑफिस में अभी भी चांग जोंग कहना बेहतर होगा। चलता हूँ। और हाँ, तुम यान रोजो की कार में बैठ जाना। मैं नहीं बैठूंगा। उसे तुमसे बात करनी है। चिंता मत करो, मैंने मंजूर कर दिया है। चांग जोंग आपकी चाबी। यहाँ आओ। कल ऑफिस आकर अपना सामान लेकर मेरे पास आना। तुम्हारे डिपार्टमेंट के मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन खत्म हो गई है। यानी कि कल से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। समझे? ठीक है। जी हुई। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। थक गए हो? तुम कहां जा रहे हो? मेरा मतलब है, तुम कहां रहते हो? इतने समय से तुम्हें पता नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ। लू जोंग तो गए हैं। जी हुई। देखो, हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। तुम मुझे बता देते तो क्या होता?
झेजियांग रोड पहुंचने पर बता दूंगा। ठीक है। आज चलने की हालत में नहीं हूं। टैक्सी ली। यह रहा रसीद। लू जोंग के काम का खर्चा है। कितना है मैं अभी दे देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। कल ऑफिस में जमा कर देना। तुम यहाँ रहते हो? घर जाने की बात नहीं की। वो दुकान वही दुकान है जो मेरे दोस्त को किराए पर चाहिए। वो छोटा सा दुकान। हाँ। कौन? कितने बजे हैं? खुशकिस्मत हो कि तुम यहाँ हो। रात 9 बजे तक काम करना ही था। इतनी रात तक इंतजार क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारी अंदाज है। एक दिन का काम एक दिन में करना है। वादा किया था तो आऊंगा ही। ये अंदर कोई है? पता नहीं, लेकिन बत्ती जलती रहती है। मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आ गए तो अंदर आओ। अंगूठी मैंने तुम्हें दे दी है, वो तुम्हारे पास है। आज रात कहाँ सोने वाले हो? मेरे कमरे में सोऊंगा। कल रजिस्ट्री करनी है, फिर चले जाएंगे। कल? अगर मैं रजिस्ट्री करने नहीं गया? तो मैं फिर से अपने कमरे में सोऊंगा। रजिस्ट्री करने के बाद आईडी कार्ड लेकर चला जाऊंगा। तो मैं ऊपर चला। धीरे से, आंटी को मत जगाओ। झाओ जी हुई दुकान की बात कर रहे हैं। इतनी रात तक? तुम कब वापस आओगे? अगर सब ठीक चला तो कल, और अगर नहीं तो परसों। तुम सच में शादी कर रहे हो? शादी का भोज मनाया, कल रजिस्ट्री। कल और ज्यादा से ज्यादा परसों। क्योंकि तुम्हारे पास पंख नहीं है। माँ, तुमने मुझे डरा दिया। ऐसे डराने से इंसान की जान जा सकती है, ये तुम्हें पता है। तुम्हें नहीं डराया जा सकता, तुम्हारा दिल बड़ा है। शाओली वापस आ गई। मैंने सब सुन लिया।
सीढ़ियों पर इतनी देर तक बात की। रजिस्ट्री के बाद आईडी कार्ड लेकर चला जाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन मैं चीनी गणराज्य का कानूनी नागरिक हूँ। मेरे पास अपना आईडी कार्ड है, मैं स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। ये मेरा मूल अधिकार है। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें आज से नहीं दूंगा। आईडी कार्ड मेरे पास है। चीनी गणराज्य ऐसी छोटी बातों में दखल नहीं देता। अगर तुम मुझे आईडी कार्ड नहीं दोगी तो मैं कल रजिस्ट्री करने नहीं जाऊंगा। तुम साहस करोगे। कल सुबह मैं लाओवांग को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखते हैं तुम आते हो या नहीं। माँ, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अंकुर में ही काट दो। देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम अभी भी अंकुर में हो? क्या अंकुर बड़ा पेड़ है क्या? तुम मुझसे मजाक मत करो। सो जाओ। मेरे पिता ने मेरे लिए वो 22 लाख छोड़े हैं। कब दोगे मुझे? मैं ली को दूंगा। क्यों? वो मेरे पिता का मेरे लिए छोड़ा हुआ पैसा है, उस पर साफ लिखा है कि मेरे लिए है। तुम बीवी लाओगे तो दहेज नहीं दोगे क्या? तुम्हारे घर वाले पैसा लगाएंगे और तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अपना पैसा खर्च करो तो ठीक है। इस घर में अब कोई आजादी है क्या? सो जाओ। मैं चलकर भी शंघाई पहुंचूंगा, तैरकर भी पहुंचूंगा। चलकर दिखाओ तो। देखता हूँ तुम कैसे चलते हो। मैं रजिस्टर करूंगा। मैं क्या रजिस्टर करूंगा? श्योर। कल की टिकट ले लो मेरे लिए। बात खत्म हो गई। इतना आसान नहीं है, कीमत एक बार में नहीं आएगी। दुकानदार ने किराया पहले 6 महीने का मांगा है। इन दिनों पहले पूछताछ करो आसपास की दूसरी दुकानों की औसत कीमत। यह भी देखना है कि दुकान पहली हाथ की है या सबलेट की। तुम होशियार हो। स्कूल में सिखाया, काम में सीखा। अगर ये दुकान तय हो जाए तो हमारे लिए दोहरी खुशी होगी। शु तियान की शादी हो गई। तुम विश्वास कर सकते हो। कल रजिस्टर करेंगे। ये आदमी मुझे शादी में शराब पिलाने को भी नहीं बोला, मैं तो साथी बनना चाहता था।
तियान भाई मैं श्योर। तियान भाई। तियान भाई मैं श्योर। तियान भाई। वे तो चालाक हैं। मैं सोच रहा था आज कौन मुझे रजिस्टर कराने ले जाएगा। सोचा नहीं था कि तुम्हें भेजेंगे। ली बहन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी माँ कहाँ है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। इतना नाखुश। खुश। चलो। बहुत व्यस्त हो गए वांग। शराब का नशा उतर गया। मैंने कभी शराब पीकर नशे में नहीं रहा। बकवास मत करो। आधिकारिक मुहर तैयार है। आओ और मुहर लगाओ। ठीक है। नमस्ते। माफ करें आज यह काम नहीं हो सकता। नींद आ रही है। नींद। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? गिर गई। कमरे में नहीं है। पहनना भूल गया। मुझे नहीं पता कहाँ भूल गया, खोया नहीं है। खुद रख लो। यात्री बस स्टेशन कैसे आ गए? इस बैग में कपड़े, जूते, कंप्यूटर, चार्जर सब तुम्हारे लिए तैयार है। अगर सामान कम पड़े तो खुद खरीद लेना। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे फोन करना। टिकट ले लो। बिना पहचान पत्र के भी बस में बैठ सकते हैं। बस होटल खोलने पर मालिक नहीं बन सकते। शाओली। मत कहो, कहोगे तो जाने नहीं दूंगा। आंटी ने तुम्हें मजबूर किया ज्यादातर मेरे लिए। लेकिन तुम नाखुश हो तो मैं भी नाखुश हूँ। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। फिर भी रजिस्टर करने चलते हैं। नहीं। मैं जीवन में सिर्फ एक बार शादी करूंगी। मैं खुशी खुशी शादी करना चाहती हूँ। मन में कोई बात नहीं। फिर आंटी तुम्हें देखकर जाने देंगी क्या? निश्चित ही फिर झगड़ा होगा। आंटी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं। चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। मैं ऐसे चला जाऊं यह ठीक नहीं। तुम मेरे हो, मैं भी तुम्हारा हूं। सपने हैं तो करना ही चाहिए। नहीं तो जीवन भर पछताओगे। अगर मैं तुमसे शादी करूं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लीजिए। यहाँ गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं। पहले गाड़ी ले जाओ, मैं उसे अंदर छोड़ आता हूँ। फिर मैं चलता हूं, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। गले लगाओ। रेनर देख रहा है। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। रास्ते में खाना अच्छा नहीं होता। मैंने होटल को विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया है। ऊपर नाश्ता, नीचे दोपहर का खाना। क्या तस्वीर है?
कौन सी तस्वीर? तुम्हारी छोटी वाली, तुम्हारी छोटी वाली। मुझे एक दो। पागल हो गया हो क्या? मैं तस्वीर क्यों रखूं? चलो चलो। मैं चला।